हमसे बात कर रही हैं। 3 भविष्यवाणियां आपकी, पहले हम आपको याद दिलाएं। सबसे पहले तो कोई बड़ा विमान हादसा होगा, दूसरा ईरान इजराइल युद्ध भीषण होगा, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा होगा, और तीसरा बेहद गंभीर, रूह कांप जाती है, दिल दहल जाता है, पहलगाम में आतंकवादी हमला, उस तरह की किसी बड़ी आतंकी घटना, और वो भी अपने राज्य के उत्तर में ऊपर। ये स्पेसिफिक आपने बताया, कैसे? एस्ट्रोलॉजिकली मैं जो भी कुछ देखती हूँ, बाबा तो नहीं हूँ, तो वॉट एवर इट इज, एस्ट्रोलॉजिकली प्लैनेट की प्लानिटरी पोजीशन से, नक्षत्र से, उन लोग की डिग्रिकल डिफरेंस से, उसी से पता करते हैं हम हाउ वट एवर वी इंटरप्रेट, जो भी हम इंटरप्रिटेशन करते हैं बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, इसी तरीके से करते हैं। तो इसी तरीके से, और टाइमलाइन देखिए, आप तो ये बता सकते हो किसी को कि ये हो जाएगा, पर ये कब होगा। एस्ट्रोलॉजर के लिए बड़ा जरूरी एक चीज होती है, टाइमलाइन बताना। आपकी शादी होगी, उसको भी पता है उसकी शादी होगी, कब होगी। सो द टाइमलाइन के साथ बात करनी होती है। जैसे मैंने कहा कि 4 अप्रैल के बाद, 4 अप्रैल के बाद, तो अप्रैल में ये चीज हुआ था, 4 अप्रैल के बाद हमारे नॉर्दर्न साइड में बहुत बड़ी आतंक की जो हमला होगा, टेररिस्ट अटैक होगा, और मोदी जी के लिए चैलेंजिंग टाइम शुरू हो जाएगी। सो टाइमलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आप कुछ गणना करती हैं, आपको कैसे पता, कैसे चलता है कि ऐसा कुछ होने वाला है? हम प्लैनेट जो है अलग अलग डिग्रीज में घूम रहे, हर एक प्लैनेट, जैसे सैटर्न है, जुपिटर है, राहु, केतु, मंगल, शनि, जो भी हिंदी में नाम है, तो वो अलग अलग डिग्रीज में आते हैं, अलग अलग नक्षत्र से गुजरते हैं। जैसे अभी जुपिटर जो है एक बड़ी आर्द्रा नाम की एक नक्षत्र है जो जेमिनी में आती है। सो वो आर्द्रा इज ए वेरी केओटिक नक्षत्र है ना, वो यही सब देता है, जैसे प्लेन क्रैश। मंगल इस बार जेमिनी और कैंसर में ओवर स्टे किया है, हद से ज्यादा टाइम रहा है, तो उसको देख के बोला है प्लेन क्रैश। अच्छा, और इंटरनेशनल लेवल पर जो ये कॉन्फ्लिक्ट्स इतने चल रहे हैं, उधर रशिया यूक्रेन है, इधर इजराइल ईरान है, और भी देश जोड़ेंगे, ये तो खाली 3 जोड़ी, 2 जोड़ी चल रहा है। देखिए अमेरिका भी जुड़ गया। यस, तो ये और जुड़ेंगे और बढ़ेगा। और तो क्या वर्ल्ड वॉर 3? यस, देखिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 2025 में है, तो मेरा ये कहना है एस्ट्रोलॉजिकली, एज पर माय पॉइंट ऑफ व्यू, 2025 में कोई वर्ल्ड वॉर नहीं होना है। पर वर्ल्ड वॉर होने में, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर 6 साल 8 साल लगा, जो बिल्डअप टाइम है दैट स्टार्टेड। तो 2024 मेरे हिसाब से सबसे पीसफुल था अभी के लिए। आने वाले 6-7 साल और भी कठिन है, और भी ऐसे 6-7 साल। यस, तो वर्ल्ड वॉर की तरह ही हो गए दोनों। वर्ल्ड वॉर इसी तरह से कई साल चली हैं, 5 साल 6 साल। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं ना। 14 to 18 एंड देन 1914 to 18, और उसके बाद ये यस, तो इसी तरीके से ये चलेगा है ना। लेकिन हमारे देश में अब आप कोई इस तरह का बड़ा हादसा या कोई बड़ी घटना तो नहीं देखती है? हमारे देश में कुछ नेचुरल कैलामिटी वाली बड़ी हादसा आने वाली है। अरे बाबा, अरे बाबा, ओहो, भूकंप? ये अंदाजा नहीं लगा सकते, या ये भी पता नहीं, ये पता चल सकता है कि ये मोस्टली जो है ये थोड़ा आप कह सकते हैं कि भूकंप होगी, बट भूकंप तो होती रहती है, बट उतनी इंटेंसिटी से मुझे यहाँ नहीं लगता है। तो यहाँ मुझे आते ही रहते हैं भूकंप। हाँ, तो मैं उसकी बात नहीं कर रही, मुझे ये जो लगता है कि लैंडस्लाइड एंड फ्लडिंग वाला कुछ बहुत भयंकर इशू आ सकती है।